श्री राधा मदन मोहन भगवान की, गौर निताय की। तो आप सब भक्तों का आज के इस यूथ प्रोग्राम में मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि नया साल 2024 का स्वागत किया बड़े उत्साहपूर्वक धूमधाम से। कोई टीवी के सामने, कोई कहीं पार्टी में जाकर, या तो कोई गांव में जाकर वेलकम वेलकम, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। देखिए हैप्पी किसे कहते हैं हैप्पी किसे कहते हैं वो नहीं जानते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल हैप्पी। जब तक हम भौतिक कार्यों में लगे हैं तब तक हैप्पी हो ही नहीं सकते हैं। तो नया साल हमारा बड़े आनंदमय हम कैसे मनाएंगे? नया साल में हम सुखी कैसे हो सकते हैं? संभव ही नहीं है। नया साल में वही व्यक्ति सुखी हो सकता है जो कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, उनके लिए हैप्पी न्यू ईयर है। वो नाच रहे, गा रहे, फिल्मी सॉन्ग बज रहा है तो उसके लिए हैप्पी न्यू ईयर नहीं है, नर्क न्यू ईयर है वो नर्क का द्वार है वो नर्क में ले जाने वाला है। 2024 का 23 का अंतिम दिन 31 ही नर्क में लेके जाएगा, 24 में डूबेगा डम करके ऐसा। तो वास्तव में हैप्पी वही हो सकता है जो कृष्ण भावनामृत को प्राप्त किया है। जो भगवान की भक्ति करता है वो हैप्पी है, बाकी हिप्पी है ऐसा दुखी है वो। सांसारिक कार्यकलाप कोई भी करो दुखी है। और बड़े ही उत्साहपूर्वक हमने 2023 का विदाई दिया, 2022 का भी वैसे दिया था, 21 को भी वैसे दिया। और मुझे याद है 2012-11 हम इसको खारघर में देते थे, मंदिर हॉल में। आप सब लोग ने देखा होगा, किसी को याद है? 2011 को हम ड्रामा करते थे वहाँ पर, और हैप्पी है ना, टाटा बाय बाय बोलते थे, बाय बाय करते थे 2011 को 12 को। मतलब समय जो है बहुत तेज़ी से जा रहा है। समय मतलब बहुत तेज़ी से जा रहा है। इस संसार में हम लोग देखते हैं कि मूल्यवान वस्तु, इस संसार में सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु क्या है? मूल्यवान वस्तु, संपत्ति का मूल्य बहुत है। धन है तो वो क्या है? मूल्यवान है। धन का मूल्य इसके अंदर है। प्रभु जी आपका जो माइक इसके अंदर है, अच्छा। धन है और धन का मूल्य है, बहुत मूल्य है। धन ही मूल्य है तो धन का मूल्य क्या हो सकता है? संपत्ति है और संसार में बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। लेकिन हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि आप जो है संपत्ति हमको दो, आप पैसा हमें दो, 1 लाख रुपया दो, बहुत मुश्किल से वो मंदिर में देगा। 1 लाख रुपया अगर हम किससे मांगते हैं कि 1 लाख रुपया दो, तो बहुत मुश्किल से देगा। लेकिन इससे भी मूल्यवान वस्तु है समय। वो संपत्ति तो दे देगा, लेकिन समय उसको बोलेंगे 2 घंटा आप हमारे मंदिर में आके, कथा में आके बैठो, वो बैठ नहीं पाएगा। पैसा दे देगा, ऑफिस में बैठे हुए हो, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया, लेकिन वो 2 घंटे का समय देकर सत्संग में बैठना, मतलब समय जो है संपत्ति से भी ज़्यादा मूल्यवान वस्तु है। आपने देखा होगा कोई बड़े, बहुत से लोग मरते हैं अंतिम समय, 1 सेकंड के लिए उसके पीछे करोड़ों रुपये का खर्चा करो तो भी 1 सेकंड नहीं आता है उसके लिए। और उसके लिए 1 मिनट उसको जिंदा रखना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। किसी भी व्यक्ति को 1 मिनट उनको जिंदा रखना वो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन नहीं रख पाते हैं। करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद भी उनके लिए 1 मिनट का समय जो है वो उनको समय नहीं दे सकते। मतलब समय जो है बहुत मूल्यवान वस्तु है। 60 सेकंड मिलाकर 1 मिनट बनता है, और 60 मिनट बनाकर मिलाकर 1 घंटा बनता है। और ऐसा 12 घंटा का एक दिन होता है और 12 घंटा का एक रात्रि होता है। वैसा एक दिन 365 दिन का एक वर्ष बनता है। और वैसे हमारी आयुष्य जो है 100 साल की हमारी आयुष्य है। कितनी? 100 साल की आयुष्य। और देवताओं की आयुष्य जो है इससे कई गुनी बड़ी है हमसे।
हमारे सामने देवता लोग इतना जीते हैं कि हम लोग सुबह उठते हैं, दोपहर को शादी करते हैं और दोपहर के बाद बच्चे पैदा हो जाते हैं 2 घंटे बाद और शाम को मर जाते हैं। हमारे आयुष्य ऐसी है, सुबह उठे, जन्म लिया और दोपहर को शादी किया, वापस दोपहर 2-3 घंटे बाद बच्चे पैदा हुआ और रात को मर गए। इतने देवताओं का सामने हमारी आयुष्य कुछ भी नहीं है। हमको ज़्यादा समय जीने वाले नहीं है, मर रहे हैं। यहाँ पे संसार का न्यूज क्या है, लोग मरते जा रहे हैं, कुछ समय है ही नहीं हमारे पास। संसार दावा नलली ढलोक त्राणाय कारुण्यम घना घनत्वम। संसार दावा नल है, संसार जो है दावा नल है ना। लोग यहाँ पर दावा नल अग्नि के रूप में लोग दुखी है संसार में, दावा नल रूपी अग्नि। लोग प्रत्येक सेकंड हम मर रहे हैं, यहाँ पे मृत्यु को प्राप्त हो, लोग मर स्मशान की ओर लोग जा रहे हैं, सत्य वस्तु है ये। और हमारे पास जो है समय कम है। कोई यहाँ 25 साल के हो गए, कोई 40 साल के हो गए, कोई 45 साल के है, कोई 20 साल के है, तो सब अलग अलग उम्र के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर वो 25 साल का हो गया तो उसका 25 साल का जो समय क्या हो गया, वो मर चुका है। वो 25 साल ऑलरेडी बैक चला गया, उसका मर चुका है वो 25 साल उसका चला गया। तो हमारे पास समय नहीं है। सबसे मूल्यवान वस्तु जो होता है वो है समय। समय बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। और समय अभी 2023 को बड़े ऐसा लगता है कि 2022 को हमने ऐसे ही टाटा बाय बाय बोला था थोड़ा समय पहले ही, और 23 को बोला और वापस 24 को भी हम बोलने के लिए वापस इकट्ठा हो जाएंगे, मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसा समय को हमें सदुपयोग करना चाहिए, समय को बचाना चाहिए। मूल्यवान वस्तु है, उनका जितना जितना संभव हो इतना हम समय को बचाना चाहिए। प्रायः हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम समय का सदुपयोग कैसे करें। और समय का सदुपयोग वही है कि उस समय को हम भगवान की सेवा में लगाएं। मुझे याद एक बार मैं ट्रेन में बैठ के जा रहा था तो कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। बोरीवली से मैं बैठा था अंधेरी तक, तो मीरा रोड से बैठा था, कुछ लोग जुआ खेल रहे थे जो रोज़ अप डाउन करने वाले। हमने पूछा आप क्या कर रहे हो? बोला हम टाइम को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टाइम को। लेकिन हमने कहा अरे मूर्खो, आप टाइम को थोड़े पास कर रहे हो, टाइम आपको पास कर रहा है। हम टाइम को पास नहीं कर रहे, टाइम हमें पास कर रहा है। प्रहलाद महाराज एक छोटा सा बालक जो थे वो कहते हैं कि 20 साल तो हमारा खेलने कूदने में चला जाता है, बाद में जो 20 साल है इंद्रिया इतनी प्रबल होती है, भोग चाहिए, सांसारिक भोग में जाता है। और बचा हुआ 20 साल बीमारी में और बूढ़ापा में और बीमारियों में चला जाता है। तो हम भगवान का भजन कब करेंगे, भगवान की भक्ति कब करेंगे? समय, हमारे पास समय बहुत कम है। शंकराचार्य क्या कहते हैं? बालावस्था क्रीडावस्था तरुणावस्था तरुणीक्षक्ता वृद्धावस्था चिंताग्रस्ता। बालावस्था क्रीडा, बचपन खेलने में गया, युवावस्था में तरुणी के लिए तरुण, आपस में समय चला गया। और वृद्धावस्था बुढ़ापा में चिंता बहुत, बीमारियां बहुत, वृद्धावस्था। तो भगवान का भजन कब करेंगे? समय दिन प्रतिदिन हमारा हमको छोड़ के जा रहा है। समय पर सुबह यूं लगता है सुबह हो गया है ना। आज देखो हमारा 1 महीना हो गया सत्संग शुरू किया अभी लगता है अभी प्लानिंग ही कर रहे हैं हम लोग, शुरू हो गया, 1 महीना हो भी गया है सत्संग का। समय इतना तेजी से पास हो रहा है। हम 20 साल के हो गए, अब गाँव में जाते हैं तो वही दीवारें देखते हैं, यहाँ हम खेल रहे थे, वो ये स्कूल है जहाँ पे हम पढ़ रहे थे, और ये कॉलेज है जहाँ पे हम पढ़ रहे थे। और क्यों समय ऐसे फटाफट तेजी से, हमारा जो समय जो था वो तेजी से चला गया। तो समय जो है वो हमारे पास बहुत कम है। समय का सदुपयोग करना चाहिए। प्रभुपाद जी क्या करते थे? सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठते क्या करते थे? वो लिखते थे, गीता भागवत का ट्रांसलेशन करते थे। पैसा लोग ऑफिस में बैठ के दे सकते हैं लेकिन समय नहीं दे पाएंगे। समय मतलब हमारे पास बहुत कम है, इस बात को हमें ख्याल रखना है। समय हमारे पास बहुत ही कम है। हम ज़्यादा जीने वाले है ही नहीं। हम कितना जीने वाले हैं?
गणेश प्रभु 60-70 साल, 70 साल हम केवल जीने वाले हैं, और इसमें क्यों तेजी से भाग रहा है। ये सुबह का शंख की आवाज़ आती है मंगल आरती का, इतनी मायापुर जाके आया, वृंदावन जाकर आया, फटाफट वापस वृंदावन की तैयारी, वापस हरिद्वार की तैयारी, वापस दक्षिण भारत यात्रा की तैयारी, इतना तेजी से समय भाग रहा है। और समय जो है वो सबसे ज़्यादा मूल्यवान वस्तु है। भगवत गीता में समय के बारे में क्या कहते हैं भगवान कहते हैं कि कालोस्मि अहम, मैं काल हूँ, और जितने भी योद्धा है सबको मैं मार चुका हूँ। सब मरे हुए दिखाते हैं भगवान अर्जुन को, देखो सब मरे हुए मेरे मुख में जा रहे, सारे योद्धा मरे हुए हैं। और समय के साथ ये 100 साल चला गया और हम सभी लोग ऑलरेडी क्या है, मरे हुए हैं। 100 साल यूं जाएगा, यूं आप समझे। जैसे कल कैसे फटा, पिछले हफ्ते में ये समय चला गया, पिछले वीक से वीक जाने में टाइम लगा, वैसे ही ये हमारा 100 साल चला जाएगा, सेकंड में यूं समय चला जाएगा। वो गया हमारा 25 साल पूरा तो गया ना, एक ही सेकंड में गया। ऐसे खेले थे, कूद रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, परिवार के साथ है, मम्मी पापा के साथ है, अभी देखो स्कूल में थे, कॉलेज में थे, अभी जॉब कर रहे हैं, ये भी जाएगा, अगर शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, उनके भी बच्चे हो जाएंगे, बुढ़ापा भी होगा, मृत्यु हॉस्पिटल में मृत्यु का इंतजार करके बैठ जाएंगे, मर भी जाएंगे, यूँ सेकंड में चले जाएंगे। हमारे पास समय नहीं है। प्रभुपाद जी ने इसलिए समय का सदुपयोग किया, रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते थे और ट्रांसलेशन करते थे। वो अपनी मृत्यु को देख रहे थे। बुद्धिमान व्यक्ति है, वो देखता है कि मैं मर रहा हूँ। क्या देखता है वो? बुद्धिमान व्यक्ति अपनी मृत्यु को देख रहा है। वो प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक मिनट वो मर रहा है। वो मृत्यु जो है वो हमारा नज़दीक है, मृत्यु बिल्कुल नज़दीक है। और कभी संडे मरेंगे, आज सोचेंगे हम मरने वाले हैं, ऐसे सोच के हमें माला करना चाहिए। क्या सोचना है हमें? मरने वाला है, ऐसे माला। मंडे यही सोचना चाहिए कि मरने वाले, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे यही सोच के हमें कि मैं मरने वाला हूँ। और एक दिन, ये 7 दिन में से एक दिन, कभी तो संडे 7 दिन मरेंगे, तो मंडे है, तो ट्यूसडे, तो वेडनेसडे। तो मृत्यु जो है वो हमारा सर के ऊपर हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो हमें ये बुद्धिमानी है कि 2024 का हम किस प्रकार से सदुपयोग करें। 23, 21, 20, 19 में बहुत सारी हमने गलतियां किया होगा। क्या मैं इसी गलतियों को मैं दोहराऊंगा आगे के समय पे? मैं कैसे जीऊँ? मैं लोग कहते हैं ना कि हम लोग कुछ संकल्प लेंगे, हैप्पी न्यू ईयर। इसका अर्थ क्या होता है हैप्पी न्यू ईयर? हार्दिक शुभकामनाएं, राइट? नया वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन शुभकामनाएं तभी होगी जब कुछ प्लानिंग करेंगे तो। लेकिन जैसा 22-21 गया था, इससे भी खराब ये जाने वाला है, क्योंकि इंद्रिया तो बहुत लोलुप है, ज्यादा और संसारी भोग चाहिए। 22 गया, 23 गया, इससे भी खराब 24 जाने वाला है। तो हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। आप शुभकामनाएं दे रहे हो और हैप्पी, अपने आप को हैप्पी मानेंगे, बड़े खुशी खुशी 24 को मनाएंगे, संभव है ही नहीं। हमें 24 को बड़े अच्छे से जीना है, तो हमारा एक लाइफ में कुछ गोल होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, हमारा कुछ उद्देश्य होना चाहिए। जैसे कि उद्देश्य के बारे में एक व्यक्ति जो था, मुझे याद है, मैं प्रथम बार बॉम्बे आया था 1999 की बात करूँ। आप सब बॉम्बे में बड़े हुए हैं ना, जन्म सबका बॉम्बे में हुआ। अच्छा, मैं 1999 में पहली बार। और गांव के लोग, अगर आप बॉम्बे में रहते हो, आप मुंबई में रहते हो, अच्छा एक आश्चर्य की बात होता है। हम लोग कॉल करते हैं, आप मुंबई में हैं, मतलब एक मुंबई मतलब एक बड़ा शहर में। लेकिन हम लोग जानते हैं हम लोग कितना सुखी है। वास्तव में गाँव वाले ज़्यादा सुखी है। गाँव में जो है वो संध्या के समय में आपस में बैठ के खाते पीते हैं। लेकिन यहाँ पे अपना बिल्डिंग के सामने, अपना फ्लैट के सामने वहाँ कौन रहता है वो भी होता है। मीटिंग में मिलते तब मालूम आप हमारी बिल्डिंग के मेंबर हो, अच्छा तभी मालूम होता है। लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं। लेकिन गांव में हमारा आपस में प्रेम होता है। गांव की एक सभ्यता, अलग सभ्यता है गांव में। तो 1999 की बात करोगे, प्रथम बार मैं बॉम्बे में आया था गांव से। पहले तो मैंने शूज लिया यहाँ पे, फिर जीन्स लिया, फिर अच्छा सा टी शर्ट लिया मैंने यहाँ पे, है ना। अच्छा, और अंधेरी, प्रथम बार मैं अंधेरी स्टेशन देखने के लिए मैं ट्रेन में बैठा था मीरा रोड से। मीरा रोड में पहले शॉपिंग किया 2-4 दिन,
बॉम्बे में आया था, शॉपिंग किया बढ़िया अच्छे से, है ना। और अंधेरी के लिए मैं निकला था। अंधेरी में मुझे जाना था पृथ्वी थिएटर। कहाँ जाना था? जहाँ पर शो हो रहा था। मुझे पृथ्वी थिएटर का एड्रेस दिया था, 1999 की बात करो तो मैं जीन्स टी शर्ट वगैरह पहन के, क्योंकि कोई था नहीं परिवार में, मैं अकेला था। मेरा भाई था, वो क्लासेस पे बैठता था। मुझे बोला आप पृथ्वी थिएटर जाओ, एड्रेस है। तो तभी मैं कम से कम 1999, मेरा 76, तो कितने साल का होगा? 76 और 24 साल का था। तो मैं आसानी से मैं जा सकता था पृथ्वी थिएटर। तो मैं जाने के लिए मैं ट्रेन में बैठा, मेरे पास फाइल थी। वो फाइल में क्या था? मेरा पोर्टफोलियो था, मेरा फोटोग्राफ्स था। अलग अलग पोज दे के फोटो निकाला था, चश्मा पहन के, जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के, ये वो, क्योंकि मैं जा रहा था कुछ स्ट्रगल करने के लिए, अपना नया लाइफ बनाने के लिए जा रहा था ऐसा। तो मैं अंधेरी स्टेशन में उतरा, तो पहले मैं अंधेरी को देखा, नाम बहुत सुना था अंधेरी रेलवे स्टेशन, पूरा अच्छे देखा। जब बाहर गया तो मैंने देखा अंधेरी स्टेशन के बाहर कि कुछ लोग जो थे वड़ा पाव की दुकान पे, हाथ में सूटकेस था और खड़े खड़े क्या खा रहे थे? वड़ा पाव खा रहे थे। क्या खा रहे थे? वड़ा पाव। मुंह में से बड़ा चबा रहे थे। हाथ में सूटकेस था और ऐसा ऐसा खा रहे थे। और जैसे ही मुझे 203 नंबर की बस में जाना था, तो मैं बस स्टॉप पे पहली बार बैठा, इधर तो देख रहा था पहला, और मैं कैसे बस में चढ़ूंगा, आगे वाला चढ़ेगा वैसे मैं चढ़ूंगा ऐसा। तो वड़ा पाव, जैसे बस है, वो वड़ा पाव, एक हाथ में सूटकेस था, एक हाथ में वड़ा पाव, वो मुंह में डाला, वो चबा रहा था। दूसरा वड़ा पाव भी लिया था, वो भी उठा के हाथ में पकड़ के दौड़ता हुआ सूटकेस लेके आया और बस में चढ़ निकलो। मेरे आगे से दौड़ के वो चढ़ गया और हाथ में एक तो मुंह में पूरा भरा हुआ है और एक हाथ में पकड़ के रखा है। और बस में सूटकेस था और पूरा लोहा का जो सलिया होता है उसको पकड़ के ऐसे हाथ करके अंदर ही खड़ा था और मजे से ऐसा क्या खा रहा था? वड़ा पाव खा रहा। मैं तो देखते ही रह गया। हम लोग कहते हैं खाने के लिए जीते हैं कि जीने के लिए खाते हैं, लोगों को मालूम नहीं हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। कोई कहते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। बोले पैसा क्यों कमाते हैं? अरे प्रभु जी पैसा कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? ओ खाते क्यों? प्रभु जी खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? प्रभु जी जीते हो क्यों? अरे प्रभु जीते हैं हम लोग खाने के लिए जीने भोग करने के लिए। मतलब लोगों को गोल गोल, जीते हो क्यों? खाने के लिए। खाते हो क्यों? जीने के लिए। मतलब लोग अपना उद्देश्य को क्लियर नहीं है। इस पर आप विचार करो, अपने लाइफ में अपना जो गोल है, अपना उद्देश्य क्या है, वो क्लियर नहीं हमारा लाइफ में। हमारा मूल जो उद्देश्य है, अगर हमें लाइफ को, अगर 2024 को अगर हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बनाना है, सुखमय, शुभ, है ना, अच्छा बनाना है, हैप्पी बनाना है, तो हमारा एक गोल प्रॉपर होना चाहिए। गोल जो है एक लक्ष्य हमारा होना चाहिए। तो गोल अभी कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? गोल होना चाहिए कि गोल भी कौन सा होना चाहिए? कौन सा, है ना। कोई तो कहते हैं शादी का होता है, तो मैं शादी करूँगा, ठीक है, ये भौतिक गोल है, लेकिन साथ साथ में इसलिए कृष्ण भक्ति हम कैसे करेंगे। 2023 में मैंने इतनी माला में कर रहा था, ऐसे ऐसे मैं हर संडे मंदिर में जाता था, ये सेवा कर रहा था। और 23 में जो जो गलतियाँ किया मैं सबसे मैं लिख के चाहता हूँ। मैं आप सबसे अगले प्रोग्राम में आप लोग आएंगे तो अपनी 2023 की सारी गलतियाँ जो है कागज़ आप लोग लिख के या तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपकी जो जो 2023 की आपके सोने की आदत, खाने की आदत, घूमने की आदत, जो भी आपकी आदत है सारी लिखो और भक्ति के साथ उसको आप जोड़ के कैसे उसको निराकरण करो, तो आपका जो लाइफ है वो हैप्पी होगा। नहीं तो वापिस जैसा 23 जाया वैसा ही 24 ही जाने वाला है, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। हम माला गिनती पूर्वक नहीं करते थे, तो आपको लिखना है कि मैंने 23 से गिनती पूर्वक माला नहीं की। तो आप 24 में कुछ तो एक संकल्प लो, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। वो जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक हमारा 24 महत्वपूर्ण नहीं जाएगा, अच्छे से नहीं जाएगा। 24 में क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, अब समझे, एक पक्का। अब जो क्या करेंगे इसके लिए तो मेहनत करते रहना है। 24 में नहीं तो 25 में, 25 नहीं तो 26, 26 नहीं तो 27 में। और क्या नहीं करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है और बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, हमारा जो उद्देश्य है, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है। इनमें से पहला जो है
और बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी बता देता हूँ मैं। पहला है कि अपोजिट सेक्स नहीं करना है। अगर हमें सेक्स की भावना है, शादी कर लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कहोगे हम कमाते नहीं है, नहीं, गलत है, गलत है। आप पाप कर रहे हो। प्रभुपाद जी, इसलिए प्रभुपाद जी के साथ लड़का लड़के आते थे, प्रभुपाद जी क्या करते आपस में उनके शादी करा देते थे। साथ में घूम रहे हो, साथ में सो रहे हो, साथ में बैठ रहे हो, शादी कर लो, बात खत्म। शादी करोगे तो आप लोग पाप से बचोगे। अगर पाप नहीं करोगे तो अपने आप ही सुखी हो जाओगे, सीधी सी बात है। दुख का कारण पाप ही है, खुद स्वयं है हम, हमारे दुख का कारण कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो 2024 में हम पराय स्त्री पुरुष, पराय जो अपने पत्नी के छोड़कर दूसरी स्त्री के साथ, मुझे लगता है किसी की पत्नी हो, है ना, किसी के है नहीं। सुमित शादीशुदा है, कुछ लोग तो ऐसे छुपके से 4 फेरा पढ़ लेते हैं बाप रे, बाद में वापिस पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, तलाक ले लेंगे हम। जैसे हमने आपस में दोनों ने फेरा पढ़ा, हम दोनों तलाक ले लेंगे, पूरा हो गया, हम दोनों देखा क्योंकि वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति चाहते हैं, अपना इंद्रिया का तर्पण चाहते हैं, पापों से बचने के लिए। लेकिन सूर्यदेव साक्षी है, चंद्रदेव साक्षी है, पृथ्वीदेव साक्षी है आपके पाप के। पृथ्वीदेव यमराज के पास जब जाते हैं नरक में, तो कौन साक्षी है? सारा फोटोग्राफ्स है ना, पूरा लाइव होता है हमारा। अभी हम जो कुछ ये हमारा ये है ना, ये तो प्रभु जी लाइव कर ही रहा है, गणेश प्रभु लेकिन भगवान का भी लाइव चल रहा है। भगवान भी यमराज जी का कंटिन्यू, जहाँ कहाँ खा रहे हो, कहाँ सो रहे हो, आप कपड़ा पहन के नहा रहे हो कि नहीं, कि आप कपड़ा पहन के सो रहे हो कि नहीं। आप सोचिए कौन देख रहा है? मैं अपने बेडरूम पे सो रहा हूँ, गेट बंद है, नहीं, यमराज जी, प्रकृति, हवा साक्षी, कहीं पे भी जाओ। पृथ्वी साक्षी है, पृथ्वी छोड़ के कहीं जा नहीं सकते आप। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, तारे, हवा, वायु, अग्निदेव साक्षी है आपके कर्म के साक्षी है। इसलिए हमारा पहला संकल्प होना चाहिए, पराये स्त्री पुरुष संग नहीं करेंगे। इससे प्रभुपाद जी क्या कहते थे? बचपन में शादी कर लो, 17 साल 18 साल में क्या कर लेना है? शादी कर लेना है। लेकिन आजकल लोग कहते हैं हमारा लाइफ सेटलमेंट हो जाएगा, गलत है। वो कर्म से अधीन होता है लाइफ को सेट करना। इतने लोग शादी बाद में लेट किया, क्या उनका लाइफ सेट हो गया क्या? अभी लेट शादी किया तो लाइफ सेट, पहले किया वो सुखी है ज़्यादा, क्योंकि उनका मन इधर उधर अलग अलग स्त्रियों के प्रति, पुरुषों के प्रति नहीं जाता है, तो उनका लाइफ में अलग स्त्री पुरुष नहीं आते हैं, तो ऊपर से सुखी रहते हैं अपने पति पत्नी लाइफ, गृहस्थ लाइफ में दोनों, क्योंकि मन पहले से बाहर गया ही नहीं है। इससे पहले शादी कर लिया और शादी करने में एक ही स्त्री के साथ वो रह रहा है, तो स्वाभाविक वो पाप से बच रहा है, तो सुखी हो सकता है। ये वैदिक सभ्यता है। तो पहला है कि पराये स्त्री पुरुष संग नहीं करेंगे। फिर कोई कह रहा ठीक है प्रभु जी कल कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है? तो भागवत कहता है जिस प्रकार से पराये स्त्री पुरुष संग करते हैं, वैसा ही भागवत में 28 प्रकार का नरक बताया है। 6ठे स्कंद के अंत में 28 प्रकार का नरक है, नरकों का वर्णन है कि मनुष्य जो कौन सा पाप करेंगे तो कौन से नरक में जाएंगे। तो रोरक नाम के नरक में जाता है पराये स्त्री पुरुष संग करने वाले, और वो नरक में पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष का पुतला बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? स्त्री का पुतला, और पुतला ऐसे लोहे का पुतला और गरम गरम पुतला। आप पुरुष है और वहाँ स्त्री का पुतला होगा गरम गरम लोहा का, और आपको उनके साथ क्या करना पड़ता है? आलिंगन करना पड़ता है लोहा का। आपका शरीर छूटेगा नहीं, यातना शरीर आपको दिया जाता है। इसलिए सावधान है ना। पाश्चात्य देश का कल्चर आया ना, वो क्या करते हैं कि हम लोग शादी नहीं करते। वो क्या, कौन सा फ्रेंड होता है? एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, लिविंग रिलेशन, और बिना शादी के लोग रहते हैं, रह सकते हैं लिविंग रिलेशन। और एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो क्या है? एक्स मतलब जैसे एक लड़की आपके जैसे गर्लफ्रेंड होती है, मतलब हो चुकी होती है। हाँ, हो चुकी होती है गर्लफ्रेंड, भूल चुकी होती है। हाँ, मतलब हो गई, मतलब गर्लफ्रेंड थी एक जमाने में। अच्छा ओके। इसमें मुझे अभिषेक के सब सीखना पड़ेगा क्लासेस लेना पड़ेगा अभिषेक का अभी वो स्पिरिचुअल क्लासेस यहाँ लेगा, मटेरियल मुझे से लेना पड़ेगा अभिषेक गुरु तो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, भला शादी नहीं कर रहा। प्राय आजकल
वो पाश्चात्य संस्कृति कहाँ आ रहा है। और वास्तव में भागवत में लिखा है कलयुग में लोग शादियां नहीं करेंगे, भयंकर नर की यातना मिलेगी, भयंकर, सावधान। हमारे वैदिक संस्कृति का त्याग हम नहीं कर सकते। वैदिक कल्चर है उसका त्याग हम लोग नहीं कर सकते। बहुत ही हमें बुद्धि से रहना है। हमारे साधु संत, गुरुजन, वैष्णव का आश्रय लेकर रहना है हमें। लिव इन रिलेशन में रहने वाले व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता है, नरक में जाएंगे, भयंकर नरक का यातना को प्राप्त करेंगे। तो पराय स्त्री पुरुष संग करते हैं तो नरक में उसको स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, दोनों का उसे क्या करना पड़ता है, आलिंगन करना पड़ता है हजारों वर्ष तक। इसलिए हमारा 2024 को हमें सुखमय बनाना है। तो पहला हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि हम पराय स्त्री पुरुष संग जो है, कोई तो हैप्पी न्यू पहला दिन ही शुरू कर देते हैं नया साल पे घूमने चले जाते हैं अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, नया साल मनाने, छुट्टियाँ मिलती है, फिर क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो हमें ऐसा संकल्प होना चाहिए कि हम मैरिज कर लो, शादी कर लो, बड़े बड़े बैंड बजा बजा के धूमधाम से, है ना। और फिर अगर आप मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, शादी कर लो ना, आप सुखी हो जाओगे, लाइफ आपका सेट होगा। अगर आप शादी नहीं करोगे, मन कंट्रोल नहीं है, ऊपर से लाइफ खराब होता जाएगा, इधर उधर भटकता रहेगा मन, और न तो आप घर के रहोगे और न तो आप मतलब गृहस्थ ठीक से रह पाओगे, न तो आप ब्रह्मचारी रह पाओगे। ऐसा लाइफ कुछ भी नहीं, पैसा भी नहीं रहेगा आपके पास। अच्छा, शादी किया है तो आपको जिम्मेदारी आएगा, पैसा कमाने जाओगे, उनको रोटी देना, ये देना, तो आपको और जिम्मेदारी बढ़ेगी। तो आप ऊपर से आपको मन को जिम्मेदारी आएगा तो आप सेट हो जाओगे। अभी जिम्मेदारी नहीं होगी और मर्जी से घूम फिर रहे तो हमारा जीवन जो है वो खराब हो जाता है। तो पहला है जो हमें नए साल में नहीं करना है, पराय स्त्री पुरुष का संग नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। दूसरा जो है वो नहीं करना है, पहला आपने बताया समय, गलत जगह पे समय नहीं जाना चाहिए, समय का दुरुपयोग नहीं करना है, समय का सदुपयोग करना है। तो समय का सदुपयोग कैसा, सबसे ज़्यादा समय का सदुपयोग कौन सा है, भगवान के नाम का जप करो, भगवान की कथा सुनो, मंदिर में आओ, वो समय का सदुपयोग है। पार्टी में जाओ, नाचने जाओ, घूमने जाओ, होटलों में खाने जाओ, सारा समय का दुरुपयोग है। सोने का समय में दुरुपयोग हो रहा है हमारा, हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि मैं 2023 में कितना सोता था, 24 में मैं सोने का कंट्रोल कैसे करूँ, यूट्यूब पे ढूंढो अपने नींद को कंट्रोल कैसे करें। 24 में अपने नींद को कंट्रोल, अगर नींद को जीत लिया वो संसार में हर चीज़ कर सकता है। नींद को जीतना बहुत ही मुश्किल है, साधु संतों को भी जीतना मुश्किल है। नरसिंह मेहता नींद के बारे में बहुत सुंदर गाते हैं, जा जा निद्रा हूँ तने वारू, हो जा जा निद्रा हूँ तने वारू, योगी को लूटा तूने भोगी को लूटा। योगी मतलब साधु संत को लूट लिया, निद्रा आ रहा है तो साधु संत का भजन में बाधा होती है। और भोगी तो संसार में है, सांसारिक कार्यों में लगे, उस भोग में लगे हुए, उनको भी लूटा। निद्रा दोनों तरफ से खत्म कर देती, जीने नहीं देती हमें। तो हमें निद्रा को भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो निद्रा को कंट्रोल करना है तो फिर आहार को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब समझ गए, अगर आप निद्रा को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आहार को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप आहार को कंट्रोल करोगे तो आपकी निद्रा है आपकी कंट्रोल होएगी। आहार को कंट्रोल करोगे तो आपकी निद्रा कंट्रोल हो सकती है। तो आहार में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, प्याज लहसुन, चाय कॉफ़ी वगैरह हमें नहीं पीना है। कितने लोग हैं जो आज भी प्याज लहसुन खाते होंगे, होटलों में जाते होंगे, ठीक है, हमें नहीं खाना है। यस, हमें प्याज लहसुन, चाय कॉफ़ी वगैरह, तमोगुणी है वो। क्या है वो, तमोगुण है, निद्रा देने वाला है वो, तमोगुण देने वाला, काम को प्रज्वलित करने वाला है, हृदय में काम की भावना को बढ़ाने वाला। अगर आप सत्व आहार खाते हो, सत्वगुणी, तो मन आपका शांत रहेगा। आप रजोगुणी खाते हो तो मन भी उनको चाहिए, रजोगुणी रजोगुण चाहिए। तो आहार को हमें कंट्रोल करना है और निद्रा को कंट्रोल करना है, निद्रा। फिर समय बचाना है,
ये सब चीज़ें जो समय बचाना, समय का सदुपयोग करते हुए भगवान के नाम का जप करना है। पराय स्त्री पुरुष संग नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, जुआ नहीं खेल सकते। जुआ मतलब दाव लगाते हैं क्रिकेट में, कल क्या होगा, एक ही दिन में रिजल्ट चाहिए, क्रिकेट में दाव पेच लगाते हैं, वो हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ जो है अगर हमें खेलते हैं तो सत्य का विनाश होता है, हम सत्य नहीं बोल पाते हैं। जुआ खेलने वाला सत्य नहीं बोल पाते। सत्य को बचाना है तो जुआ नहीं खेलना है। और नॉनवेज नहीं खाना है। मैं आशा रखता हूँ कि नॉनवेज तो शायद यहाँ को खाने वाला नहीं होगा, नॉनवेज खाने वाला, लेकिन फिर भी नॉनवेज वेज होटलों में भी नहीं खाना है। देखो नया साल हमें अगर सुख में बनाना है तो मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ जिसको हमें बहुत ही गंभीरता से हमारे लाइफ में, चाहे आपको डॉक्टर बनना हो, चाहे आपको इंजीनियर बनना हो, चाहे आपको वकील बनना हो, चाहे आपको बिजनेस में बनना हो, चाहे आपको बड़े बिल्डर बनना हो, बड़े कलाकार बनना हो, तो आपको अपने जीवन में ये सारी चीज़ों का पालन करना होगा। फिर नॉनवेज नहीं, मांस, अगर हम मांस खाते हैं तो अभी हमने अंडा खाया, संडे हो या मंडे रोज खाएंगे अंडे, फिर पड़ेंगे यमराज के डंडे, इसलिए कहते हो मैं मत खाओ अंडे। बॉम्बे में तो लोग कहते हैं कि अंडे नॉनवेज है ही नहीं, है ना? हाँ, खा ले अंडा वेजिटेरियन होता है। लोग कहाँ लिखा है अंडा वेजिटेरियन होता है? क्या उसके अंदर मुर्गी नहीं होती है क्या? मुर्गी बना सकता है ना वो, तो फिर तो मुर्गी बना जीव है उसके अंदर। संडे हो या मंडे रोज खाएंगे अंडे, फिर पड़ेंगे यमराज के डंडे, इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी मत खाओ अंडे। आपका खाते हो लगता है, जोर जोर से बोल रहे हैं। आपका नाम भी राम शरण है, राम का शरण लिया आपने, आपने सारी सिद्धि प्राप्त कर दी। आपका नाम बोलने वाला का कल्याण हो रहा है। राम शरण, राम शरण प्रभु। तो अंडा हो सकता है किसी घर, कितने के घर में आता है, कितने भक्तों के घर में आता है बताइए? अंडा आता है। आप संकोच मत करो, आ रहा है घर में तो हाथ ऊपर कीजिए। आ रहा है अंडा, अंडा घर पे अंडा आ रहा है। अच्छा, आपके घर, तुम्हारे घर में नहीं आता प्रभु जी अंडा? नहीं आता? શું સારું છે તમારું રામચંદ્ર, તમે તો ગામડામાં આવે જ નહીં ને, કોઈ દિવસ હોય જ નહીં, અંડા ખાઈએ। अच्छा, बड़ा भजन गाया, राधे जय जय माधव दही, वही गाया था ना? अच्छा, राधा राधे किशोरी दया करो श्यामा लाडली दया करो। आवाज़ अच्छा था, आप लोग कीर्तन अच्छा कर रहे थे। हमारा अगले हफ्ते प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग आ रहा है, फिर आप ये आपका जो भी कीर्तन है यूट्यूब पे जाएगा। तब तक आप प्रैक्टिस भी हो जा रहा है आपका। प्रैक्टिस कर लो, 1 महीना और स्टार्ट हो रहा है फिर, है ना? ओके, तो फिर और क्या क्या है जो हमें बदलना है, नहीं करना है? नए साल में लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं? और नॉनवेज नहीं खाना है, हाँ, मदिरा पान, नशा, देखो ना, नशा नहीं करना है। क्या? नशा नहीं करना है। अगर हम नशा करते हैं तो हम दारू को पीते हैं कि दारू हमको पीता है? दारू हमको पीता है। और जो नशा करते हैं उसको भागवत में नर्क आया, 28 प्रकार के नर्क है। पर स्त्री पुरुष संग करने वाले का अलग नर्क है। और नशा जो करते हैं उसको गरम गरम अग्नि पीना पड़ता है, गरम गरम अग्नि, और पूरा अग्नि का जूस, उसको जबरदस्ती यमराज के दूत पकड़ के जबरदस्ती उसके मुंह में डालते हैं। जो नशा करते हैं उसको वो पीना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी नशा नहीं करना चाहिए। और भी है जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें, हाँ, मांसाहार नहीं करना चाहिए, अंडे मांसाहार हो गया। हाँ, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। कोई पीते हैं छुपके से बीड़ी बीड़ी सिगरेट बिगरेट है, थोड़ा सा टेस्ट दोस्तों के बर्थडे पे ले लेते हैं, क्या करें,
प्रभु जी अब मेरे दोस्त का बर्थडे में क्या करूँ, मुझे ज़बरदस्ती पिला दिया, है ना। अभी हमें शादी करनी होती है, नाम कैसे देते मम्मी पापा का। मेरी मम्मी की बहुत इच्छा थी शादी करने की, अरे बोलने भी तुम्हारी इच्छा थी मेरे पापा की बहुत इच्छा थी शादी करने की, मैं क्या करूँ ऐसा। हाँ हाँ अच्छा, कोई बात नहीं, शादी करने को बुरा थोड़ा है, शादी कर लेना चाहिए। भक्तों से करना है लेकिन, है तो हमारा लाइफ, हालांकि भक्तों से करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा लड़ाई तो फिर भी होने वाली है, लेकिन एक भक्ति में वो भी जा रहे हैं आप भी जा रहे हैं, तो थोड़ा आपको सहायता मिलेगी। अब समझ गए, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि भक्तों से शादी किया तो हम बच गए पूरा, है ना, स्वर्ग की अप्सरा मिल गई वहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा तो होने वाला लिखा ही है, वो भी भक्त है तो भी उनकी भी इच्छा शक्ति है, लेकिन दोनों क्या, जब लड़ाई झगड़ा हुआ मंदिर आ गया तो शांत हो जाएंगे, कोई बीच में कभी सुनेगी कुछ तो, लेकिन अब भक्त होगी तो सुनना मुश्किल हो जाएगा वो, क्योंकि मंत्र कान में नहीं जा रहा है, तो किसी का सुनना बहुत मुश्किल है, सुनना ऐसा कान में मंत्र जा रहा है तो वो गुरु का सुनते हैं, वैष्णव का सुनते हैं, मंदिर से डरते हैं भक्तों से, तो ये सारी चीज़ें हैं जो नया साल में हमें नहीं करनी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है ना। प्रमुख 5 चीज़ें हैं जो हमें करनी है। पहला है, प्रभुपाद जी कहते थे कि नियमित सत्संग, ये हमें 2024 में हमारा संकल्प होना चाहिए। प्रभु जी फोन करे या नहीं करे, हम इस ट्यूजडे सत्संग में आके बैठेंगे, नियमित सत्संग में आके बैठना है। प्रभुपाद जी की संगति अगर हम चाहते हैं तो हम रेगुलर सत्संग में आके प्रभुपाद जी की संगति कर सकते हैं। पहला है साधु संग करना है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे साधु संग, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। संसार की सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगा थोड़ी मात्रा में साधुओं की संगति करने से। ये कथा में चाहे हमें कुछ समझ में आए नहीं आए, कथा में आके बैठे, थोड़ा कुछ तो मन में एक पॉइंट, एक भी चीज़ तो जाती है। 1 घंटा सुनते हैं, उसमें एक शब्द तो ऐसा है जो हमारे हृदय को, हम उसको आज नहीं तो कल, और हमें विपद परिस्थिति में भी वो हम करने लग जाते हैं। इसलिए कथा जो है वो हमारी लाइफ में, सत्संग जो है कभी भी नहीं छोड़ना है। एक हमें जो करना है सत्संग, कभी भी कुछ भी हो जाए, कितना भी व्यस्त हो जाओ, सत्संग में आके आप बैठो, आप देखिए आपका शेड्यूल और अच्छे से बनेगा, ऑफिस का काम काज अच्छे से होगा। लेकिन आप बिजी हो जाओगे, वापस सत्संग बंद कर दोगे, तो फिर वापस आपका, भगवान कहते हैं मैंने उसको सत्संग दिया, सत्संग में कारण उनको मैं सांसारिक ऑफिस वगैरह काम, बिजनेस वगैरह दिया, लेकिन ये सत्संग ही छोड़ दिया, वापस इस काम में लग गया। तो सत्संग जो हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। साधु संग सर्व शास्त्र कहे साधु संग, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्ध होए। अजामिल नाम का जो ब्राह्मण था, उनको क्या मिला था? साधु की संगति मिला था। अजामिल जो था वो ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म था, ब्राह्मण परिवार में वेदों का अध्ययन करता था अजामिल। बचपन में संस्कारिक व्यक्ति था, पिता की आज्ञा का पालन करता था, और पिताजी ने कहा क्या कहे एक बार, जा बेटा आप लकड़ी लेकर आ जाओ। क्या कहा? जंगल से लकड़ी लेकर आ जाओ। तो एक स्त्री और एक पुरुष दोनों आपस में क्या कर रहे थे? आलिंगन कर रहे थे। वो वेश्या थी। अजामिल ने देखा, वो लकड़ी ले उठा के रख रहा था इकट्ठा करके, तो उसके मन में वो स्त्री ही बैठ गई। इतनी सुंदर स्त्री थी, हालांकि अजामिल शादीशुदा था। देखो संगति का कितना प्रभाव पड़ता है। अजामिल कैसा था? लेकिन शादीशुदा, फिर भी वो स्त्री जो वेश्या थी उनको मिलने के लिए गया, ढूंढ के। वो स्त्री यहाँ थी, वो कहाँ रहती, ढूंढने के गया, उनको मिला। वैसे 1 बार मिला, 2 बार मिला, 3 बार मिला, 4 बार आपस में मिलना उनका शुरू हुआ। अंततः तो वो स्त्री वेश्या को अपने घर पे लेके आ गया। पहली वाली स्त्री भाग गई छोड़ के। अच्छा, ये वेश्या को लाया तो पहले वाले गांव में, उसके पिताजी उसी गांव में रहते थे। अब देखो पिताजी को कितना दुख होगा कि जो उसका बेटा है वो एक पत्नी दिया, उसको छोड़कर दूसरी पत्नी को लाया, और उसी गांव में पिताजी सामने रहते थे, और पिता को कितना दुख होगा। और यही अजामिल ने केवल क्षण भर क्या किया था? असत संगति किया था, क्षण भर किया था। वो देखा कि वो बहुत सुंदर स्त्री है, आलिंगन कर रहे, चुंबन कर रहे,
वो देख के वो अपने स्थान से वो फिसल गया। लेकिन उन्होंने पूर्व में जो किया था वेदों का अध्ययन वगैरह